करने का वोट के कारण ही चाहे काम करे, इसलिए उनके करीब ये सभा रखने का काम हमारे साथियों ने किया। जो प्रमुख मांगे हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि मुख्यमंत्री जी उनका संज्ञान लेंगे, और अगर नहीं संज्ञान लेंगे तो हम पे यही रास्ता बचेगा जो रास्ता आज हम इख्तियार नहीं कर रहे हैं कि अगली बार हमें इन मुख्यमंत्री का घेराव भी यहाँ बड़े पैमाने पे करना पड़ेगा और इनको मजबूर करना पड़ेगा कि ये हमारी मांगों को सुने। हमारी सबसे प्रमुख मांग है 22,000 से ज्यादा मामले एससी के यहाँ लंबित है। एससी आयोग का गठन यहाँ हो जाना चाहिए था। सरकार की नजरों में ये कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आई, इसलिए उन्होंने आयोग का गठन नहीं किया। हमारी मांग है कि वो जल्दी से जल्दी एससी आयोग का गठन करें। एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती है, जिनमें हमारे महापुरुष चाहे संत गाडगे जी महाराज हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, उन्होंने ये कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। संत गाडगे जी महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि अगर थाली ना हो तो हाथ पे रख के खाना, मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। एक तरफ सरकारी स्कूल है जहां पढ़ाई के नाम पे मजाक हो रहा है, एक तरफ प्राइवेट स्कूल है जिनकी महंगी फीस है, फिर भी जो छात्रवृत्ति हायर एजुकेशन में या +2 के बाद हमारे लोगों को मिलती थी, या इससे निचले की क्लास में मिलती थी, जिसका 60% पैसा केंद्र सरकार देती है और 40% पैसा राज्य सरकार देती है, उस छात्रवृत्ति को इनकी लापरवाही के कारण छात्रों को नहीं दिया जा रहा है। मेरे आज भी याद है, मैं घर पर था, सहारनपुर बक्सर का एक बच्चा मेरे घर पहुंचा। उसने मुझसे कहा कि मुझे क्रेडिट कार्ड का लोन हमने लिया था, पढ़ाई के बावजूद भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बैंक वाले लोग मेरे घर के चक्कर लगा रहे हैं, मेरे घर की कुर्की के आदेश दे रहे हैं। वो रोने लगा और मुझसे कहने लगा कि भैया आप मेरी मदद कराओ, आप मुख्यमंत्री से ये अपील करो, आप उनसे ये निवेदन करो कि जो बच्चे क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं चुका पा रहे हैं क्योंकि रोजगार नहीं मिला है, जैसे अन्य लोगों का कर्ज माफ होता है, अगर वास्तविकता में मुख्यमंत्री जी या उप मुख्यमंत्री जी हमारे बारे में चिंतित हैं तो उस कर्ज को माफ करने का काम करें या फिर हमें रोजगार देने का काम करें। तो मैं ये कहना चाहता हूं, वास्तविकता में सरकार बहुजनों की है तो छात्रवृत्ति का पैसा अन्य मदों से लाकर उस पैसे को हमारे बच्चों के लिए देने का काम करे, और क्रेडिट कार्ड का जो लोन का जो पैसा है उसको माफ करने का काम करे। पूंजीपति सरकारों के जो मित्र हैं, जो सेंटर में बैठे हैं, वो अपने लोगों का लाखों लाखों करोड़ का कर्ज माफ करते हैं, आप अपने बच्चों का कर्ज नहीं माफ कर सकते, तो फिर ये सरकार हमारी कैसे? हमारी ये भी मांग है कि बड़े पैमाने पे एससी के लोग, एसटी के लोग जो रोजगार के रूप में ताड़ी का काम करते हैं, तो ताड़ी को कृषि का दर्जा मिलना चाहिए, जिससे कि उनको रोजगार मिले और कोई आय का साधन खड़ा हो। बिना आय के साधन के वो भूखमरी बेबसी का शिकार हो रहे हैं। सरकार के नागरिक है इस प्रदेश के, सरकार को सोचना चाहिए, अगर हमें अवसर मिलेगा तो हम ताड़ी को कृषि का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। लेकिन इस सरकार से भी मेरा अनुरोध है
कि वो ताड़ी को कृषि का दर्जा दिलाने का काम करे, तालीमी मरकज टोला सेवक को नियमित करने का काम करे, ऐसी भी हमारी मांग है। और अगर वास्तविकता में सरकार कमजोर वर्गों के प्रति सचेत है, उनका भला करना चाहती है, तो नफरत के नाम पे जो मॉब लिंचिंग होती है, जिसका बड़े पैमाने पे शिकार दलित, आदिवासी और मुस्लिम होते हैं, तो मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक सख्त कानून बना के इन लोगों की रक्षा करने का काम सरकार करे। उसके